हेलो गाइस, कैसे हो? तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि अपन ने लास्ट एपिसोड में देखा था, सभी लोग उसको कॉन्ग्रेचुलेसन कर रहे होते हैं। फिर ड्रैगन किंग का सन कह रहा था, फादर आपको कॉन्ग्रेचुलेसन, अब आप सबसे ज़्यादा स्ट्रांग हो चुके हो। साउथ ईस्ट ड्रैगन क्लैन, हमारा क्लैन आसानी से मॉन्स्टर क्लैन को डोमिनेट कर लेगा और हम सबसे ज़्यादा स्ट्रांगेस्ट बन जाएंगे। फिर ड्रैगन किंग कहता है, ये बात तो ठीक है, बट मुझे तुमसे कुछ बात कहनी है। पहली चीज़ तो यह है, वो तुम जानते हो कि जो ड्रैगन सोल पियर है वो हमारे ड्रैगन क्लैन का मोस्ट प्रीशियस ट्रेजर है। मैं उसकी हेल्प से डायरेक्टली गोल्डन इमोर्टल स्टेज पर प्रमोट हो पाया, बट मेरी जो पावर है वह इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ी है, और जब समय आएगा तब मैं उन मॉन्स्टर क्लैन को एक ही साथ जाके ख़त्म कर दूंगा। फिर उसका सन कह रहा था, फादर आप तो सुपर ऑसम हो, आप तो सुपर फकिंग डैम ऑसम हो। और वो ड्रैगन किंग कह रहा होता है, हाँ दूसरी चीज़ ये है कि जो मॉन्स्टर मास्टर कुंगपिंग है उसने हमें कहा है कि हम उसका साथ दें नाइन टेल क्लैन और मॉन्स्टर क्लैन को हराने के लिए। इसलिए सभी लोग मेरी बात ध्यान से सुनो, हम जाके उन दोनों क्लैन को डिस्ट्रॉय करके उनके ऊपर जाके डोमिनेट करेंगे। और ये बात ज़ोर ज़ोर से बोलने लगता है। उसकी ऐसी बातें सुन के सभी लोग एक पल के लिए बिल्कुल शांत हो जाते हैं। ड्रैगन किंग भी सोच रहा होता है, आखिर यहाँ पे हुआ क्या, इतनी शांति कैसे छा गई। फिर उसका सन कहता है, फादर आखिर आप ये क्या कर रहे हो, आप ऐसा नहीं कर सकते हो। फिर दूसरा पर्सन कहता है, हाँ हमें उसका साथ नहीं देना चाहिए। फिर ड्रैगन किंग कहते हैं, क्यों, क्या हम उसका साथ देंगे तो इसमें किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है? फिर वो पर्सन कह रहा होता है, मॉन्स्टर मास्टर कुंगपिंग है वो बहुत ही बेकार बंदा है, इसलिए हमें उसके साथ नहीं देना चाहिए। तो उसका सन कह रहा होता है, मॉन्स्टर मास्टर कुंगपिंग वह सभी डिमन को अपने साथ कर रहा है, जिससे उसकी जो पावर है वो पहले से भी और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी, जिससे वो हमारे ड्रैगन क्लेन को सीरियसली नहीं लेगा। हो सकता है फ्यूचर में वो हमारे ऊपर भी अटैक कर सकता है। फिर कोई दूसरा पर्सन कह रहा था, हाँ उसके जितने भी लोग हैं वह सभी बहुत ज़्यादा एरोगेंट है, वह हमसे हमेशा एरोगेंटली बिहेव करते हैं। ड्रैगन किंग कह रहा है, हाँ वैसे तुम जो भी बोल रहे हो उसमें थोड़ा सेंस तो बनाता है। जो मॉन्स्टर मास्टर कुंगपिंग है वह इस समय हमारा एडवांटेज लेना चाहता है। पास्ट में हमने ईस्ट सी के ऊपर अटैक किया, अब जो ईस्ट सी है वह हेवनली प्लेस के साथ जाके मिल चुके हैं। इसका तो एक ही मतलब है, अगर हमने उनके ऊपर अटैक किया तो फिर हमें साथ में हेवनली प्लेस के साथ भी फाइट करनी पड़ेगी। अगर ऐसा हुआ तो इस समय बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तुम लोग ये कहना चाहते हो कि हमें उन लोगों की हेल्प नहीं करनी चाहिए? बाकी के सभी लोग कहते हैं, यस ड्रैगन किंग हम यही कह रहे हैं, हम उनकी हेल्प नहीं करेंगे। और सभी लोग ये बात बहुत ज़ोरों शोरों से कह रहे होते हैं। ड्रैगन किंग भी ये बात सोच के एक पल के लिए सोचने लगता है, हाँ ये बात तो सही कह रहा है। हमारे ड्रैगन क्लैन में काफ़ी सारे ऐसे मैटर है जिनके ऊपर हम बात करते हैं तो काफ़ी सभी लोग जो है वो इसके ऊपर एग्री नहीं करते, बट ऐसा लगता है कि ये मैटर बहुत ज़्यादा सीरियस है, इसीलिए सभी लोग इस मैटर के ऊपर एग्री कर रहे हैं। सच में आखिर इस सर्कुलेशन के दौरान क्या हो गया था इन लोगों को? और ड्रैगन किंग वहाँ से जाते हुए कह रहा था, चलो ठीक है फिर हम उनकी हेल्प करने के लिए अपने लोगों को नहीं भेजेंगे। ये बात सुन के सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं, यस ड्रैगन किंग तुम तो बहुत ज़्यादा औसम हो, तुम तो हमारे ग्रेट हो, हम हमेशा तुम्हें सर्व करेंगे। और ड्रैगन किंग जाते हुए यही अपने मन में सोच रहा था, वाह ये कितनी अच्छी बात है, जब मैं सर्कुलेशन में था पता नहीं मेरे लोगों के साथ क्या हो गया कि वह एक साथ आ चुके। आज का दिन मैं हमेशा याद रखूंगा और मैं ये उम्मीद करूंगा कि ये लोग हमेशा से ही साथ रहे और हमारा ड्रैगन किंग ऐसे ही आगे बढ़ते रहे। तो गाइस इन रियलिटी तो हम और आप जानते हैं कि यहाँ पे चल के रहे, इस बेचारों को ऐसा लगता है कि ये सभी लोग इसके साथ है, अब हम क्या कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सीन शिफ्ट होता है वो कुंगपिंग की और। कुंगपिंग कहता है, क्या आखिर तुमने क्या कहा, उन कमीनों की इतनी हिम्मत कि वो हमारा साथ ना दे, उनके सामने इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है बट फिर भी वो इसका फ़ायदा उठाना नहीं लेना चाहते हैं। फिर वो पिग कहता है, मास्टर आखिर आप ये क्या कह रहे हो, पिग वो लोग नहीं, पिग हमें, अगर वो पिग होते तो वो इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठा के हमारा साथ देते। वो कुंगपिंग कह रहा होता, चलो ठीक है अब तुम साइड हो जाओ, ऐसा लगता है मुझे अपनी पावर शो करना पड़ेगा। और वो कुंगपिंग अपनी बॉडी से बहुत ज़्यादा पावरफुल एनर्जी को रिलीज़ करने लगता है। वो कह रहा होता है, ठीक है सभी लोग मेरे साथ चलो और नाइनटेल क्लैन को और मॉन्स्टर क्लैन आज हम उन सभी को एक साथ डिस्ट्रॉय कर देंगे। और हमें कुंगपिंग के पीछे एक बहुत पावरफुल मॉन्स्टर आर्मी को दिखाया जाता है। सीन शिफ्ट होता है दाजी और फोनिक्स की ओर। दाजी कह रही होते तो कुंगपिंग आने वाला है, मेरे को उसका ऑरा फील हो रहा है। और जो मॉन्स्टर किंग होता है वह गुफा में छुपते हुए क्या होता है, बाप रे, वैसे हम उसको छुपना बोलेंगे नहीं, उसको हम पिछौड़ा दिखाना बोलेंगे। वो कह रहा होता है, भाई साहब इसका ऑरा कितना ज़्यादा टेरिफाइंग है, वो हम पे अटैक क्यों करना चाहते हैं, हम तो शांति प्रिय लोग हैं, हम तो शांति से अपना रहते हैं, हम किसी के ऊपर अटैक भी नहीं करते। और वह अपने साथ इतने सारे सबऑर्डिनेट को लेके क्यों आ रहा है, वो तो अकेले ही काफ़ी है हमें ख़त्म करने के लिए। फिर उसको एक सबऑर्डिनेट उसको वहाँ से बाहर निकालते हुए कह रही होती है, मॉन्स्टर किंग आखिर तुम ये क्या कर रहे हो, तुम भूलो मत तुम मॉन्स्टर किंग हो,
तुम ऐसे हम सबको शर्मिंदा मत करो। फिर फॉक्स कह रहे होते ब्रदर आखिर तुम डर क्यों रहे हो, तुम भूलो मत हमारे साथ नियान फैंग मास्टर है। और वो फॉक्स किंग बताते हुए कह रहे होते जब मैं अपनी सिस्टर के साथ ट्रैवल कर रही थी वहाँ पे ब्लैकी नियान फैंग हम वो सभी हमारे साथ थे। हमने काफ़ी सारी अनबिलीवेबल चीज़ें देखी और तुम सोच भी नहीं सकते हमने कितने डिलीशियस फूड खाई। वो जो फूड था वो इस वर्ल्ड से भी इमेजिनेशन के पार था। वो फूड बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस था। और फिर वो मॉन्स्टर किंग कहता अच्छा अगर तुमने इतने ही ज़्यादा डिलीशियस फूड को खाया है और तुम इतने ही ज़्यादा लकी हो तो फिर आज हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम उस मॉन्स्टर कुंगपिंग को आसानी से मार देंगे। फिर सभी लोग एक ही बात कह रहे होते हैं हाँ मॉन्स्टर कुंगपिंग को मारो और एक्स्ट्रा खाना खाओ। सभी लोग चिल्लाने लगते हैं यस मॉन्स्टर कुंगपिंग को मारो और भी ज़्यादा एक्स्ट्रा खाना खाओ। फोनिक्स कहती है तो वो यहाँ पे आ गया और हमें दिखाया जाता है मॉन्स्टर मास्टर कुंगपिंग वो यहाँ पे आ जाता है। फिर वो पिक कह रहा होता है तो मैं डिमोनिक क्लैन का एंसेस्टर होने के नाते मैं तुम सभी को अब ये न्यूज़ देना चाहता हूँ कि अब से मॉन्स्टर क्लैन और 9-10 फॉक्स क्लैन दोनों का मैं नया लॉर्ड हूँ। तुम सब अब से मेरे अंडर ही काम करोगे। और वो पिक कहते हैं हाँ तुम फॉक्स और 9-10 फिनिक्स तुम दोनों मेरे साथ आ जाओ क्योंकि तुम मॉन्स्टर क्लैन से बिलोंग करते हो, ये तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। और तुम मेरी विमेन बन जाओ, इससे तुम्हें काफ़ी सारे फ़ायदे मिलेंगे। और फिर वो कुंगपिंग दादी से क्या होता है हाँ तुम मेरी डुओ कल्टीवेशन पार्टनर बन जाओ, तुम्हें इसमें बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, मैं तुम्हें डेली सेटिस्फाई करूँगा। उसकी ऐसी बातें सुन के फोनिक्स और दादी उनको तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो गुस्से में क्या होता है साले कमीने यहाँ से दफ़ा हो जा। और जो कुंगपिंग क्या होता है तो ठीक है लगता है तुम्हें सबक सिखाना पड़ेगा। और वह अपने वहाँ पे एक ट्रेजर को अपीयर कर लेता है, उसके हाथ में सिलेस्टियल सील होती है। वह अपने सिलेस्टियल सील से उन दोनों के ऊपर अटैक कर देता है। दाजी और फोनिक्स उस सेलेस्टियल सील के नीचे आ जाते हैं। मॉन्स्टर मास्टर कुंगपिंग कह रहा होता है ऐसा लगता है कि ये सील इतना इनफ होगा कि इन दोनों को एक ही बार में ख़त्म कर पाए। बट जैसे ही वो नीचे देखते हैं वह तो पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाते हैं। और फिर हमें नीचे दिखाया जाता है दाजी और फोनिक्स वो दोनों किसी मैप के नीचे आ चुके होते हैं जिससे वो पूरी तरह से बच जाते हैं। फोनिक्स देख के कह रही होती है तो माउंटेन रिवर ट्रेजर है, आखिर ये यहाँ पे क्या कर रहा है, इसको यहाँ पे कौन लेके आया होगा। और फिर कुंगपिंग कह रहा होता है तो क्वीन तुम भी यहाँ पे आ चुकी हो, आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, मैं जानता हूँ तुम छुपी हो, तुम्हें ज़्यादा छुपने की जरूरत नहीं है, अब तुम मेरे सामने आ जाओ। और फिर वहाँ पे हेवनली प्लेस के जितने भी लोग होते हैं वह सभी आ जाते हैं, वहाँ पे किंग और क्वीन भी होते हैं। वो पिग उन दोनों को कह रहा होता है तो आखिर तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हो, क्या तुम मॉन्स्टर क्लैन की हेल्प करना चाहते हो और तुम अपने साथ इतने लोगों को क्यों लेके आए हो, क्या तुम हमारे साथ फाइट करना चाहते हो। फिर क्वीन कहती है तो आखिर तुम्हें कोई गलत फैमिली हुई है, हम तो बस यहाँ पे घूम रहे थे और हमने देखा कि तुम मॉन्स्टर क्लैन से फाइट कर रहे थे इसलिए हम यहाँ पे आ गए, हम ये देखना चाहते हैं कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है, हमारा तुम्हारे साथ फाइट करने का कोई भी इंटेंशन नहीं है। क्वीन कहता है क्या क्या मैं तुम्हें सच में बेवकूफ़ लगता हूँ, तुम हेवनली प्लेस के लोग हो, तुम अपने हेवनली प्लेस को छोड़ के यहाँ पे आए हो और तुमने अपने साथ इतने सभी लोगों को लेके आए, इसका तो एक ही मतलब हो सकता है कि तुम मेरे साथ फाइट करना चाहते हो, बट इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, मेरा जो प्लान है वह वैसा ही रहेगा। फिर क्वीन कहती है क्या आखिर तुम्हारा प्लान क्या है, क्या तुम ये चाहते हो कि तुम हम दोनों को एक साथ डिस्ट्रॉय करना करोगे। और फिर कुंगपिंग कहता है हाँ वैसे तुमने गैस कर ही लिया होगा, आज हेवनली प्लेस और 9-10 क्लैन यहाँ तक कि मॉन्स्टर क्लैन भी आज मैं इन सभी को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। और जो कुंगपिंग होता है वह अपनी बॉडी से एनर्जी रिलीज करने लगता है, वह वहाँ पे एक मॉन्स्टर के रूप में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। फिर क्वीन के पीछे अचानक से कोई दूसरा मॉन्स्टर अपीयर हो जाता है। क्वीन का ध्यान जैसे ही उसके ऊपर जाता है वो जो मॉन्स्टर क्वीन के ऊपर अटैक कर देता है। उसका अटैक इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि क्वीन ज़मीन पर जाके गिर जाती है। तो गाइस आज के लिए इतना ही, आपको एक्सप्लेनेशन कैसी लगी मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।